सुनते जाएं। अब देखिए सूर्य लगन में उच्च का है, ठीक है जी। अब केतु द्वादश भाव में उच्च का है। देखिए गीता जी कैसे कहाँ तक ही घुमा ये, जो पहले घर लिए 12वां भाव इसमें इन्वॉल्व किया। जाने का रास्ता केतु, शुक्र वहां उच्च का है, तो वहां पर कैसी आपका बेडरूम सुख रहेगा, शुक्र भोग कैसा रहेगा। अब उसके बाद ही सूर्य आ गया, ठीक है जी। सूर्य सूर्य के बाद आगे आ गया मंगल आ गया। मंगल के बाद आगे क्या घूमता गया, मंगल सूर्य के बाद चंद्र आया द्वितीय भाव में, फिर मंगल आया तृतीय भाव का कारक। फिर चतुर्थ में उन्होंने राहु ले लिया, पांचवें में बृहस्पति ले लिया, फिर छठे में बुध ले लिया, सप्तम में शनि उच्च का ले लिया। तो आप इस ढंग से रिलेट करना सीखोगे, बनाओगे, तो आपकी माइंड में बैठ जाएगा भी ये क्यों लिया गया। मेष राशि आने का दोबारा है, तो मीन राशि जाने का भी दोबारा है। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए, ये क्यों लिया, किस कारण सीक्वेंस बना। और नक्षत्रों को का भोग्य काल ही हमारी दशा का काल है। अब ये चीजें तो आपको सभी मथनों से देखनी पड़ेगी ना जी। देखिए अब मैं आपको निचोड़ प्रेडिक्शन का निचोड़ लिखा दिया, इतना कुछ लिखाता नहीं, इसको याद आपने करना, ठीक है जी। 2 मिनट रुके। हमने लास्ट कहाँ तक किया था जी? अश्विनी कर लिया था, भरनी कर लिया था, कृतिका कर लिया था नहीं? हाँ जी सर, कृतिका तक कर लिया था सर। आपको याद भी रखने चाहिए स्थायी नक्षत्रों, नक्षत्र के नाम अश्विनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, पूर्णवसु, पुष्य, शीर्षा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, ये ऐसे याद रखने पड़ेंगे, कंठस्थी करनी पड़ेगी। अब कृतिका कर लिया। एक चीज बताऊं जी आपको, नक्षत्रों के भी यंत्र हैं, गंडे तबीज भी हैं। अब करते हैं रोहिणी। सर एक चीज पूछनी थी इसमें। अच्छा, जैसे हम उसमें केपी में क्या होता है, सब लोड का भी उपाय कर लेते हैं। अब इसमें तो अगर इसमें भी कर मान, सकते हैं, कर सकते। आपकी आवाज म्यूट होगी सर। चलिए जी, रोहिणी नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। नाम के अनुसार यह नक्षत्र नहीं इसी जाति से संबंध सर, रखते हैं। जैसे उसने, मैं पूछ रही थी इसमें, अब जैसे नक्षत्र लोड का हम उपाय करते हैं तो इसमें सब लोड का मैडम कर कैसे सकते हैं। करेंगे? और हमें पता सब कैसे, लोग निकाल सब लोड कैसे सब लोग तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, वही तो वैदिक में कैसे निकलेगा? फिर गणित सीखो। गीतिका जी, केपी वाले सब लोग पता है ना, सेम वैसे ही वैदिक के होंगे।
वो वो इसीलिए तो सारे मैं गणित से निकले हुए, गणित से इसलिए निकले हुए। सब लोग इसलिए वही तो है बेसिकली, जो नहीं केपी ने है सिखाया वही, था। वो एक्चुअली मैं वही पूछ रही थी कि समझिए, मैं इनका जवाब दे देता हूँ, रुकिए। जी। रेमेडी के देखिए, पक्ष उससे पूछ रही ओ थी मैं एक्चुअली बात। सुन तो हाँ हाँ लीजिए। बोल। एक तो आप क्लास नहीं चलने देते, क्लास के बाद प्रश्न करने चाहिए वैसे। कल से अगली बार क्लास से प्रश्न बाद में लेंगे। सुनिए, अब आपकी जिज्ञासा है, 9 नक्षत्र है, उसको 30 डिग्री में बांटिए, कितनी डिग्री बना? मतलब 9 नक्षत्र है। 9 चरण है ना हमारे पास। हाँ एक राशि में 2.25 नक्षत्र है, उसको 30 से डिवाइड कीजिए। 3 पॉइंट मतलब बनाना 3.20। हाँ जी, 320 को आगे आगे भाग करके चलें, हम्म। फिर निकलेगा आपका उप नक्षत्र। उप से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं देखने की ओके जरूरत। जहाँ ओके। जहाँ यहाँ पर 16 वर्ग कुंडली है, D60 चार्ट देखोगे। हम्म। D60 चार्ट में आधी डिग्री की प्रिडिक्शन है, इससे ज्यादा माइन्यूट क्या देख लोगे? आधी हाँ डिग्री से ऊपर 5 स्टेप थ्योरी से भी ऊपर 6 थ्योरी है। अच्छा, ये जो डी चार्ट है सारे जो बने हुए हैं तो वो इसी थ्योरी के इसी बेस पे बने हाँ हुए जी, हैं हाँ सारे। जी, हाँ जी, हाँ जी। D9 हाँ हो गया। देखिए, मेरी बात समझे। समझ आपको गई। 3 20 पे ले गए हम लोग। हाँ। अब आधी डिग्री पे जाएंगे तो कितना माइन्यूट हो जाएगा? तो 1 पॉइंट समथिंग का आएगा कुछ। आधी डिग्री पे चले जाएंगे, समझिए। हाँ। ग्रह को घुमा घुमा के आधी डिग्री पे लेके आएंगे तो वो कितना माइन्यूट चला गया? इससे ज्यादा माइन्यूट क्या देख लोगे? नहीं ठीक है। तो इसमें इसमें सूक्ष्म दशा प्राणा दशा क्यों दे रखी है? वो यही है एक्चुअली। इसमें योगिनी दशा क्यों दे रखी है? हम्म। अष्टोत्तरी दशा क्यों दे रखी है? बिल्कुल माइन्यूट देख लो, देखने का ढंग आपको आना चाहिए बस। बस एक्चुअली वही यही आप कंफर्म कर मतलब यही पूछना चाह रही थी मैं, इसमें मेरे को यही हो गया क्यूरियोसिटी थी। कंफर्म जी? कैलकुलेशन हाँ सीख लीजिए, गणित सिखा देता हूँ, 1 साल लगेगा। हाँ। नहीं मेरे को थोड़ा आ गया इसमें समझ थोड़ी। थैंक यू सर। गणित गणित इसलिए नहीं सीखते क्योंकि करना बना बनाया सॉफ्टवेयर में सब कुछ मिल जाता है। माथा पच्ची कोई नहीं करता आजकल। चलिए जी, अब आप किसी का कोई परेशान नहीं होना चाहिए, बाद में देखेंगे। नाम के अनुसार रोहिणी नक्षत्र कर रहे हैं, लिख लीजिए। नाम के अनुसार यह नक्षत्र इसी जाति से संबंध रखता है। स्त्री ने रूपा त्रिदेवी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा के रूप में सदा मानव जीवन का कल्याण किया है। शास्त्रों के अनुसार रोहिणी चंद्र का प्रिय पत्नी का नाम है। वृक्ष राशि में चंद्र को अपने पहले नक्षत्र के रूप में रोहिणी नक्षत्र में ही स्थान प्राप्त हुआ है। इस नक्षत्र का स्वामी मन का कारक ग्रह चंद्रमा है, परंतु इसके अधिदेव सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं हैं। शिक्षा ज्ञान का अंकुरित जातक के मन में फूटना इसी के कारण है। ब्रह्मा जी हैं, तभी तो मन में फूटेगा। जो जातक इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं वे प्रिय, दुबले पतले, आकर्षक, उनकी आंखें मोहक होती हैं। वे स्वभाव से शांति प्रिय, परंतु कभी कभी क्रोध किया करते हैं। नहीं नहीं, लिखिए। कभी कभी क्रोध समुन्दर में ज्वार भाटे की तरह उफान पर आ जाता है। कभी कभी जे चढ़ेगा गुस्सा तो एकदम चढ़ेगा, वरना चढ़ेगा ही, जिससे जल्द ही शांत नहीं होते। अपने इरादे बदलना इनके वश की बात नहीं। अधिक भावुक होने के कारण सही गलत का ज्ञान उन्हें देर से प्राप्त होता है। दूसरों के अवगुणों का व्याख्यान करना इनकी बातचीत का मुख्य मुद्दा होता है। कई बार ऐश्वर्य यानी ईर्ष्या जिसको बोलते हैं, बदले की भावना कारण रहित भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा है। जैसा मन में विचार बैठेगा वैसा घूम जाए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना इनका स्वभाव होता है। सत्य असत्य को समझना व बोलना अच्छी तरह से आता है।
चंद्र की तरह प्रतिदिन एक नई विचारधारा इनके जीवन कार्यशैली में प्रभावित होती है। अब किसी का मेरे पास कुंडली है, एग्जाम्पल के तौर में लेते हैं, और मैं उस जातक को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ और मैंने उसको अध्ययन भी किया है। अब कारण क्या है? उसका जो वृक्ष राशि है वो लगन में पड़ती है। अब चंद्रमा उसका स्वामी है और रोहिणी नक्षत्र का उच्च का है। अब मस्तिष्क में चंद्रमा जब बैठ जाएगा, ठीक है जी, तो जब मस्तिष्क में चंद्रमा बैठेगा तो विचारधारा मस्तिष्क में ही घूमेगी। अब उसमें हमें देखने को मिला भी, जब उसकी अष्टमेश की दशा चली तो उसका जो मृत्यु तुल्य समान कष्ट प्राप्त हुआ। उसकी जो जिसके साथ उसकी शादी होनी थी, जो उसके साथ लव मैरिज थी, वो छोड़ के चलेगी किसी कारण से। अब वो छोड़ के अभी तक उसको 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, अपने विचार नहीं छोड़ता। हर समय ये हो जाएगा, 5 मिनट बाद ये हो जाएगा। ये विचारधारा चंद्रमा की होती है। आप इसको कोरिलेट कैसे करेंगे? मस्तिष्क में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, उस प्रकार से आप कोरिलेट करते हुए इसको देखेंगे। इसी कारण जीवन के उतार चढ़ाव का सामना अक्सर इन्हें करना पड़ता है। परिस्थिति के अनुसार वे तुरंत बदल जाते हैं। मन पर इनका निरंतर रहता है। स्वभाव भावत सभी कुछ सीखने की लालसा इनमें बनी रहती है। इस चक्कर में इनके कार्य अधूरे ही रह जाते हैं। जीवन में सफलता के लिए इन्हें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में उच्च अधिकारी की उपेक्षा कुशल सहायक भी बन जा पाते हैं या जाते हैं। इनकी स्वतंत्रता भावनात्मक कार्यशैली कई बार इनके जीवन में बाधक बन जाती है। यदि निरंतर प्रयास करें और अपने ऊपर निरंतर रखें, उन्नति अवश्य पा लेते हैं। 18 से 36 या 50 वर्ष की आयु पूर्ण संघर्ष समय है। 65-75 वर्ष की आयु का स्वर्ण कवच होता है इनके पास। एक और चीज बता देता हूँ, जब भी चंद्रमा द्वितीय भाव में इस नक्षत्र में होगा या लगन में होगा, तो आप ये मान के चले, जातक के पास लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा भंडार रहेगा। चाहे वो गिनने के कार्य करे उसके, जैसे कैशियर होता है, चाहे वो डेली फाइनेंसर हो, चाहे कुछ हो, वो वैसा कार्य करता है। उसकी नोट गिनने की स्पीड भी बहुत तेज होती है। दूसरों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना कई बार उलझनों में भी डाल देता है इनको। ऐसे जातक माता पिता नाना नानी के चहेते होते हैं। मन में बिखराव आने पर संबंधी भी ही नहीं, अपने जीवन साथी से भी संबंध विच्छेद कर लेते। रक्त विकार, मूत्र विकार, पीलिया, दमा, पक्षाघात आदि बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। सूर्य यदि इन नक्षत्र के प्रथम चरण में हो, बुद्धिमान, चालाक होता है। समाज में उसे मान सम्मान प्राप्त होता है। वाहन आदि के व्यापार उन्हें खूब लाभ मिलता है। दूसरे चरण में जन्मे जातक पेट्रोल तेल के कार्य, तीसरे चरण में जन्मे सार्वजनिक क्षेत्रों में उच्च पद प्राप्त करते। चौथे चरण में जिनका जन्म होता है वे भी सरकारी पद पर विराजमान होते हैं, परंतु घर में उन्हें अपनी पत्नी के अधीन ही रहना पड़ता है। जो कन्या इस नक्षत्र में जन्म लेती है वह श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होती है। अत्यधिक सुंदर, चंचल प्रवृत्ति, व्यवहारिक, आकर्षक शरीर
और मधु स्वभाव वाली एक अर्धश माँ राजसी ठाट बाट से जीवन व्यापन करने वाली होती। अच्छे वस्त्र पहनना इनका शौक होता है, क्योंकि मन का स्वामी उच्च अवस्था में बैठा हुआ है। उकसाए जाने पर बदला लेकर ही छोड़ती हैं। उनमें सौंपे कार्य अपने स्वयं के कार्य निभाने में पूर्ण क्षमता होती है। शिक्षा कम परंतु पूर्ण दक्ष व पति भी प्रिय होता है। विवाह के संबंध में हठी भी हो सकती हैं। इन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने का परामर्श दिया जा सकता है, अन्यथा दांत खुजली, पांव दर्द, कैंसर जैसी बीमारियां घेर लेती। यदि चंद्रमा भी इस नक्षत्र में आए तो भाग्यशाली, धन दौलत की प्रचुरता रहती है, परंतु यदि जन्म के समय योनि का दूसरा चरण हो, उन्हें शरीर की कष्ट हो जाते हैं। तीसरे चरण में जन्मी कन्या बुद्धिमती होते हुए भी डरपोक होती है। चौथे चरण में जन्मी कन्या सत्यवादी निडर होती है। विशेष चंद्र राशि से यदि बृहस्पति 7वें स्थान में स्थित हो तो जीवन साथी का प्यार सारी उम्र प्राप्त होता रहता है। सप्तक। अगला नक्षत्र है मृगशिरा। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए शिव पूजा और सोमवार का व्रत कल्याणकारी होता है। आप नक्षत्रों के आधार पर भी किसी को उपाय लिख सकते हो। यह नक्षत्र मंगल में के अधिकार क्षेत्र में आता है। वृष मिथुन दोनों राशियों में अपना अपना स्थान रखता है, परंतु इसके गुण अवगुण एक जैसे ही होते हैं। इसका मुख्य देवता चंद्र है। अत इस नक्षत्र में जन्मे पुरुष सुंदर, बलिष्ठ, गठीले, फुर्तीले, अच्छे कार्यकर्ता, सलाहकार होते हैं। उनकी त्वचा का रंग गोरा, मध्यम टांगे पतली, हाथ लंबे होते हैं। ये लोग स्वभाव में झकड़ी, अब ये वर्ड नहीं मेरे को पता ना, हाँ मैंने इसका सब अच्छा देख के बताएंगी थोड़ा सा, मैं भी इसमें करेक्शन कर लूंगा जी। मेरे को अभी तक नहीं कहीं से मिला है। सर गुरुजी एक ने बार पढ़ा दोबारा तो से बोलना क्या। झंडे वाला झ और झ क डा को ई की मात्रा नीचे ऊ। खाना नहीं खाते क्या मतलब। देखा जी किसी ने? सर मिला। मिला नहीं, मेरे को भी नहीं मिला। दूसरों पर विश्वास नहीं करते, फिर भी दूसरों से धोखा खा जाते। बदले की ही भावना उनमें बनी रहती है। 32 से 34 वर्ष की आयु तक अनेक कारणों से जीवन नया कई कई उतार चढ़ाव के कारण मझधार से में फंसी रहती है। यदि कुंडली में ग्रह साथ दे तो जीवन में उच्च शिखर को ही प्राप्त कर सकते हैं। इनमें कुछ गुण बुध के और कुछ शुक्र के होते हैं, इसलिए एक ही समय में दो काम कर सकने में समर्थ यानी परिपूर्ण होते हैं। मौका संभाल कर काम निकाल लेते हैं, क्योंकि बुध बिन पौधे का लूटा है। यदि एक कार्य में हानि हो रही हो तो तुरंत उसकी भरपाई दूसरे कार्य से कर लेते हैं। विशेष शेयर बाजार, सट्टा बाजार में सफल रहते हैं। यदि कुंडली में आयु कारक ग्रह नीच का बैठा हो तो ये आत्महत्या भी कर लेते।
50 वर्ष की आयु में तक अपने सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। जल्दी शादी होगी, इसका मतलब बच्चे बुच्चे सब शादीशुदा हो जाएंगे। यदि लालची नहीं होते, परंतु किसी झांसे में आकर कई बार अपनी संपूर्ण पूंजी को गवा बैठते हैं, क्योंकि सट्टा बाजार भी है। इनका निजी घरेलू जीवन निराशापूर्ण होता है। भाई बहन अपने संबंधी अकारण इन्हें दोषी मान बैठते हैं। इन्हें अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए। इस नक्षत्र में जन्मे जातक पेट, ग्रीवा, नेत्र रोग से ग्रस्त भी हो सकते हैं। सूर्य यदि इस नक्षत्र में आए जाए तो अर्थात जातक का जन्म जून महीने के दूसरे तीसरे सप्ताह में हो तो भाग्यवान होते हैं। उनका खान पान रहन सहन उच्च कोटि का होता है। संगीत प्रिय भी होते हैं। इस नक्षत्र के में जन्मी कन्या का कद लंबा, शरीर पतला, ते सुंदर, व्यक्तित्व आकर्षक होता है, परंतु वे चंचल मन, तुनक मिजाजी, क्रोधी, उच्च शिक्षा होती है। इसी कारण दूसरों से बहस में उलझ भी जाती हैं। अच्छे वस्त्र खरीदना इनका स्वभाव होता है। धन कमाने का अवसर हाथ से नहीं गवाती। कंप्यूटर, बिजली उपकरणों से जुड़े ऐसे कार्य इन्हें पसंद होते हैं। आप पूछ सकते हैं, किसी का कर्म क्षेत्र का सवाल हो, किसी का चतुर्भाव का सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। विवाह के पश्चात भी कार्य करना इन्हें पसंद होता है। आसपास के लोग और अपने पति को अपने वश में रखना चाहती हैं। पति से अत्यधिक प्यार करती हैं। सैर सपाटे का शौक भी इन्हें होता है। अगला नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र। इस नक्षत्र के स्वामी भगवान शिव स्वयं है। यह नक्षत्र भगवान शिव के रौद्र रूप का परिचायक है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक को सारे जीवन में कठिनाइयां अधिक आती हैं। तिथि को अचानक बदलने वाले राहु के कारण कभी भी शुभ भी हो जाता है। इसके जीवन में कब खुशी कब सर खराबी क्या आ हो जाए जाता कुछ है? सर क्या हो जाता है? शुभ 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 हो जाता शुभ है। हाँ, शुभ या अशुभ। जैसे शुभ होता है शुभ होता है, जैसे मंगल कार्य आप मान लीजिए। जी जी जी। उसके उसके जीवन में कब खुशी कब खराबी आ जाए कुछ कह नहीं सकते, परंतु शिव आराधना से कुछ अनिष्ट दूर किए जा सकते हैं। इस नक्षत्र के जन्मे पुरुषों का कद छोटा या लंबा, शरीर मोटा या पतला दोनों तरह का हो सकता है। राहु का नक्षत्र होने के कारण कब क्या रूप धारण कर ले यही नहीं कहा जा सकता, परंतु इसमें जन्मे जातक अपने कार्य को ईमानदारी व फुर्तीलेपन से करते हैं। पराक्रमी शूरवीर होते हैं। वाद विवाद में निपुण, स्वार्थी, नंबर 1 के होते हैं। प्रत्येक विषय में जानकारी प्राप्त करना इनका स्वभाव होता है। कार्य कुशल होने पर भी कभी कभी असफल हो जाते हैं। इसी कारण मानसिक परेशानी रहती है। एक ही समय में नेक कार्य करने की क्षमता रखते हैं। शोध कार्य में इनको अधिक सफलता मिलती है। प्राय जीविका के लिए इन्हें प्राय दूर दराज के स्थानों में रहना पड़ता है। 32-43 वर्ष की आयु का समय श्रेष्ठ होता है। जहाज रानी, ट्रांसपोर्ट, दूरसंचार, डिपार्टमेंटल स्टोर या दलाली से अधिक धन कमाते हैं। यह नक्षत्र बुध की राशि मिथुन में पड़ता है। अब देखिए 4 ग्रह उन्होंने सब प्रथम पूछा था, तो राशि के स्वामी का भी स्वभाव दलाली जो कमीशन है वो बुध के अंदर आती है, इसलिए इसको लिखा गया है। इस नक्षत्र बुध की राशि मिथुन में पड़ता है, इस कारण इस पर अधिक राहु का, परंतु गुण बुध के। हसमुख, मिलनसार, विवाह देर से होता है।
यही यदि जल्दी विवाह हो जाए, पत्नी विच्छेद हो जाता है। अपनी समस्याओं को वे अपने तक ही सीमित रखते हैं। इस नक्षत्र वाले की सूर्य, चंद्र, मंगल के नक्षत्रों में जन्मे जातकों के साथ नहीं निभती। यदि जन्म के समय सूर्य भी इस नक्षत्र में हो तो उनका जन्म 21 जून से 6 जुलाई के मध्य में हुआ है। तो इस नक्षत्र में जन्मे जातक उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, गणित आदि विषयों में अधिक रुचि होती है। जोशी व अन्य शास्त्रीय गुण ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सकता है। सेहत प्राय ठीक रही रहती है। सेहत का ध्यान कम ही रखते हैं। उसी कारण बीमारी, पक्षाघात, हृदय रोग, दंतों के रोग, कान गले के रोग हो जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्मी कन्या के नयन तीखे हाव भाव पुरुषों जैसे पर सुंदर स्वभाव है, में शांत व खर्चीली होती, दूसरों की सहायता करने में तत्पर, परंतु इनकी त्रुटियां निकालने में भी कमी नहीं छोड़ती। पढ़ाई लिखाई में पुरुष से मुकाबला करती हैं। विज्ञान क्षेत्र में उच्च पद पर जा सकती हैं। बिजली, कंप्यूटर और प्रवचन के क्षेत्र में निपुण होती हैं। विवाह के मामले में प्राय देरी हो जाती है। दाम्पत्य जीवन भी कड़वाहट भरा होता है। यदि चंद्रमा भी आर्द्रा नक्षत्र में ही आज आए हुआ हो तो जीवन भी में भी अभाव रहते हैं, जिद्दी घमंडी भी हो जाती है। इस कारण दूसरे लोगों से घृणा की दृष्टि से देखते हैं। रोग के कारण आयु भी कम ही होती है। मासिक धर्म, फेफड़ों के रोग, खून के रोग, गर्भाशय की जांच करवाते रहना चाहिए। अनिष्ट कम करने के लिए राहु का पाठ व दान व शिव आराधना अत्यंत आवश्यक होती है। दोनों चांदी में दोनों चांदी में सुचा मोती 5 रत्ती से बड़ा इसी आर्द्रा नक्षत्र में इन्हें अवश्य ही पहनना चाहिए। पूर्ण वसु नक्षत्र। सर इनके चरण नहीं है? मैडम जितने चरण मेरे को गुरुजी ने लिखाया, मैंने मैक्सिमम आपको लिखाने की चरण ओके, कोशिश की है। ठीक है सर। बाकी मैंने सूर्य का तो लिखा ही दिया आपको। जी 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 सर, जी। पूर्ण वसु नक्षत्र, इसका शब्द अर्थ है किसी जातक को उखाड़ना या दोबारा बसाना। बृहस्पति ग्रह का यह नक्षत्र मिथुन राशि के तीसरे चरण से कर्क राशि के प्रथम चरण तक स्थित होता है। मेरा खुद का पूर्ण वसु नक्षत्र। अत बुध और चंद्र की राशियों को प्रभावित करता हुआ यह नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में माना जाता है। देव माता अदिति इसकी देवी है। अत इस नक्षत्र में जन्मे जातक को कुछ ना कुछ देवी शक्ति का अंश अवश्य ही प्राप्त रहता है। भगवान राम का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ माना जाता है। परिजात ग्रंथ के अनुसार इस नक्षत्र में जन्मे जातक यशस्वी धनवान होते हैं। इनका चेहरा लंबा सुंदर होता है। चेहरे पर या सिर के पीछे कोई ना कोई पहचान चिन्ह अवश्य होता है। वे आस्तिक नरम स्वभाव के होते हैं। अत्यधिक पारिवारिक सामाजिक मूल्यों के प्रति आस्थावान होते हैं। विचार शुभ, स्वभाव दयालु, शिक्षित, ज्ञान के हर क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। 30 से 32 वर्ष तक सही ढंग से अपना कार्य संभाल लेते हैं। कई बार सच्चाई और सीधापन जीवन के लिए बाधक बन जाते हैं। इन्हें चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। साझेदारी में कोई काम नहीं करना चाहिए। 32-33 इन दोनों वर्षों में जोखिम भरे काम से
अलग रहना चाहिए। इस नक्षत्र में जन्मे जातक प्रिय अध्यापक, लेखन, कवि, गायक, अभिनेता, उच्च अधिकारी, डॉक्टर व नेता होते हैं। संगीत, शिल्प, जहाज रानी के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं। इस इनकी स्त्री सुशील होती है। कई का दुर्भार्य योग भी बनता है, दो विवाह। पत्नी से कम पटती है, उसकी सेहत इनके लिए परेशानी का कारण बनी रहती है। यदि इनका सूर्य भी इस नक्षत्र में हो तो जातक जुलाई 20 के मध्य में जन्मे होते हैं, तो इन्हें गुण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एक अच्छे भविष्य वक्ता, जिसको ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उच्च प्रबंधक, सफल नेता या अभिनेता के गुण इनमें स्वाभाविक रूप से होते हैं। जीवन में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इन्हें होता रहता है। इस नक्षत्र में जन्मी कन्या के बाल घुंघराले, नाक ऊंची, आंखें लाल, स्वभाव मधुर, व्यक्तित्व आकर्षक होता है। बहसबाजी के स्वभाव के कारण प्राय ये झगड़ालू हो जाते हैं। गाने बजाने नाचने में निपुण होते हैं। प्रथम चरण में जन्मी एक साथ कई कार्य जन्मी कन्या एक साथ कई कार्य कर सकती है। दूसरे चरण में जन्मी कन्या धनों धन कमाने के लिए जोखिम भी उठा सकती है। पुरुष के क्षेत्र में कार्य इन्हें अधिक रुचि होती है। किसी किसी में कामुकता का चर्चा का विषय बन जाता है। चतुर्थ चरण वाली समाज में घर में मुखिया भूमिका निभाती है। समाज और घर की मुखिया या लानेदार जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वो होती है। टीबी जैसी बीमारी भी लग सकती है यदि बृहस्पति निर्बल हो। इन्हें उसका प्रिय अवश्य रखना चाहिए ध्यान। इस दिन बृहस्पतिवार को व्रत भी रखना चाहिए। 5 रत्ती से बड़ा पुखराज सोने में पहनना भी चाहिए इनको। अब करते हैं जी पुष्य नक्षत्र। इस नक्षत्र का स्वामी शनि है। ई, ए, हम, हो, इन अक्षरों से नाम शुरू हो जाता है इनका। इसका स्वभाव हमारे शरीर में फेफड़े, पेट और आंतों पर पड़ता है। अक्षय रोग, पित्त, हिजकी, खुश खांसी, ये रोग इसी नक्षत्र के कारण होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मा जातक बुद्धिमान, अल्प अल्पव्ययी, रूढ़िवादी, मिताहारी, चिंतनशील, मंत्री, राजा, अधिकारी, नाविक, वन विभाग कर्मचारी भी बन सकता है। स्वच्छ मस्तिष्क वाला, धनी शीघ्र बोलने वाला, आलोचक, कार्य निपुण होता है। आजीविका के लिए ऐसे जातक को कोयला खान, जलो उत्पन्न वस्तु, कृषि संबंध, गुप्तचर विभाग, पुजारी, शमशान के कार्य, तेल या तरल पदार्थ, भूमिगत कार्य करने पड़ सकते हैं। शनि के नक्षत्र और चंद्र की राशि में उत्पन्न जातक अधिक ए ब्रैकेट में छोड़ दीजिए वर्ड, इसमें हाइफन डाल दीजिए। इस वर्ड का सरल माध्यम आपको कल ढूंढ के बताऊंगा। बड़े परिवार वाले होते हैं। इनका मन अस्थिर रहता है। वैसे कठिन कार्य पूरी चतुराई से पूरा कर लेते हैं। शनि के गुण मित्र का हित, विरोध में प्राय रहते हैं। व्यापारिक बुद्धि, परंतु मानसिक रूप से सदा अस्वस्थ रहते हैं। जब भी शनि का इस
नक्षत्र में संचार होता करता है या होता है, जातकों को लाभ प्राप्ति होती है। अगला नक्षत्र लिखें अलशेषा नक्षत्र। अलशेषा राशि कर्क की डी, डू, डे, डो ये नाम के अक्षर से है। फेफड़े, पेट, ग्रास, नाली, शरीर का निचला भाग इससे प्रभावित होते हैं। बाजू को विकार, ठंड लगना, सांस की दिक्कत, गठिया कफ, जोड़ों में दर्द, ये रोग इस नक्षत्र की देन है। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक कल्पनाशील, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रवीण, यथार्थवादी, श्रेष्ठ वक्ता, दूसरों के मन में प्रभाव शीघ्र समझने वाला, विदुष, साहित्य संगीत प्रेमी, स्वर बख्शी, धोखेबाज, धनी भी बन जाता है। कभी कभी फूट कर वस्तु विक्रेता, फुटकर वस्तु विक्रेता, संस्कार करने वाला, पंडित, व्यापारी, लेखन, कठिन कार्य करने वाला, राजदूत, परंतु स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को करने में असमर्थ, गणित अध्यापक, जोशी, सेवा कार्य में निपुण, बुध इस नक्षत्र का स्वामी, अत जड़ी बूटियों, फल, विष, कीड़ा रोग विशेषज्ञ, पेंटर, मिलावटी वस्तुओं का निर्माता, रक्त पित्त रोग का जननकार। प्राय इस नक्षत्र में जन्मे जातक धनी, नामी, स्वार्थी, दूसरों के कार्य करने में आतुर, रसोई, पाचक, कभी कभी चोरी करने वाले, आलसी, दुष्ट संगी भी हो सकते हैं। जब भी बुध चंद्र इस नक्षत्र में संचार करते हैं, कुंडली में विद्यमान बुध चंद्र के अनुसार ही फल प्राप्ति की होती है। मगा नक्षत्र। मगा राशि स्वामी सूर्य, मा, मी, मू में ये अक्षर नाम के आगे लगते हैं। हृदय, पीठ, सुषमा नाड़ी, रीढ़ का भाग, हृदय की धड़कन, भोजन विष, पीठ में दर्द, गुदा में कष्ट, बेचैनी, मूर्छा, पागलपन के रोग इस नक्षत्र में प्रभावित होते हैं। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक स्पष्टवादी, निर्भीक, साहसी, रीढ़ घमंडी होता है, परंतु अपने कार्य में तत्पर रहता है। वह स्वार्थी, उच्च पद प्राप्ति इच्छुक, गुप्त कार्य में संलग्न रहता है। सुरक्षा, सेना, चिकित्सा जगत, सरकारी सेवा, तांत्रिक, बहुपक्षीय व्यवसाय, चर्म रोग विशेषज्ञ, छोटे पद से उठकर बड़े पद तक पहुंचने वाला होता है। इस की राशि केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक आर्थिक क्षेत्र में ग्रह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने पूर्वजों के प्रति, पत्नी के प्रति उदासीन विचार रखते हैं। नेता व अभिनेता, गुप्त कार्य, दक्ष, दूसरों को संयोग देने वाले होते हैं। जब भी उनकी मन की स्थिति चिंताग्रस्त रहती है तो उनके कार्य में बाधाएं आती रहती हैं। जब भी सूर्य इस नक्षत्र में संचार करता है तब सूर्य केतु के अनुसार लाभ प्राप्त होता है, कुंडली में जैसा केतु बैठा है। बहुत है जी, आज इतने के आगे करने बोलिए।
बोलिए। हाँ काम हाँ भाई बड़ा काम है तो हाँ हाँ गुरु जी हाँ 11 को नमस्कार चलेंगे जी। ना 11 को चलेंगे और शुक्ला जी माइक बंद 11 करो। तारीख को चलेंगे साथ में आप अब पूछिए जी, आगे करना है कि लिख लोगे जी? आगे करवा दूं? बोलो मैडम जी, प्रभजोत जी। सर सबके साथ ही हूँ मैं, बाकी नोट्स आपकी तो सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है, हमें नोट्स बनाने में 2-3 घंटे लग हाँ जाते हैं। हाँ जी सर, क्योंकि बिना स्पीड से बोलते हो आप तो फिर वो लाइन बार बार मैडम सुननी जी फिर ऐसे पड़ती नहीं है। बोलूंगा तो फिर नहीं नहीं आपका सर, कोर्स हमें कोई बहुत। प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से चलते रहे। मैं तो वैसे बोलिए। बता रही हूँ कि जब हम नोट्स लिखते हैं ना तो हमारा इतना वो होता है, तो आप अपनी स्पीड के साथ आप जैसे भी ठीक समझे आप करते रहे। मतलब मैं आपको अपने बने हुए नोट्स दिखाऊंगा जी आपको, फिर अगली क्लास में देखना जी हमें कितना लिखना पड़ता नो प्रॉब्लम सर, जैसे हमने कहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। है। ये मैं अपनी शॉप पे बैठा क्लास लगा रहा था। ये देखिए कितनी स्पीड से लिखा मैंने। 35 मिनट की क्लास थी। एक पेज, ये दूसरा पूरा पेज, फिर दूसरा पेज, साथ साथ लिखते लिखते क्लास खत्म, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कुछ। अब बताइए जी हम लोग क्या करेंगे? सबको सोना भी है, सबको जागना भी है, ये भी है। सर आप बस हमें पढ़ाओ, सुबह। हम सीखने के लिए बैठे हैं बस। ठीक है जी मैम। आप किसी का कोई ऑपरेशन हो तो पूछ लीजिए। राजलक्ष्मी जी का कोई ऑपरेशन है जी आज, या उनके ऊपर से निकल रहा है जी? लगता है उनके ऊपर से निकलने लगा अब। सर नहीं एक है सर, ना, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। एक सर शब्द एक्चुअल क्या है? पूछना था आपसे। एक्चुअल क्या होता है? जब भी कोई ग्रह इस नक्षत्र में आएगा उसका फ्यूजन करना है आपने। उसके गुण स्वरूप जोड़ देने हैं। बाद में उस भाव के गुण स्वरूप जोड़ देने हैं। बाद में आपने देखना है अभी वो वहां पर उसके दृष्टि किस चीज की पड़ रही है, किसके साथ वो युति कर रहा है, किसके साथ वो ट्रांजिट कर रहा है, किस कहाँ पर क्या झोल खेल रहा है, उससे फलित आपका स्पष्ट होगा। अब किसी ने, समझिए, किसी ने सुबह पामिस्ट्री क्लास में हाथ डाल दिया, ठीक है जी, प्रैक्टिस क्लास हमारी रिसर्च की क्लास है, तो उसमें कुछ ऐसे गुण स्वरूप थे हाथ में जहां से पता चल रहा था भी उसकी दूसरी जो संतान है वो सुरक्षित नहीं रहेगी। और डॉक्टर ने 2nd मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने पर, मेरे ख्याल आई थिंक 8-10 दिन ड्यू होंगे या ड्यू टू आगे, तो डीएनसी करने के लिए बोल दिया। अब जो जो हमारे गुरु थे उन्होंने भी बोला बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। अब मैंने वहां पर मत रखा अपना, थोड़ा सा आप भी समझना। बीज जो है वो पुरुष का है, बीज फुट, जिसको हम शास्त्र में बोलते हैं। तो क्षेत्र फुट, क्षेत्र जो है स्त्री का गर्भ। आप कुंडली में हम किस प्रकार से देखेंगे? कुंडली को देखने का अध्ययन क्या है? मोबाइल छोड़ दीजिए अपना, ये तो चलता रहेगा। बात को समझे, छोड़ दी थी सर मैं। क्योंकि अब आपको समझना है भी हमने कुंडली को देखना कैसे। आपके पास ऐसा ऑपरेशन आ गया या ऐसा कोई क्लाइंट आया या जातक आया, तो आपने क्या किया? कुंडली उठाई। सबसे पहले सब प्रथम आप दोनों की कुंडली देखेंगे, स्त्री और पुरुष की। लोग तो एक ही कुंडली से प्रेडिक्शन करते हैं, जबकि वो गलत तरीका है। सब प्रथम आप देखो कि बीज तो पुरुष का पड़ेगा। आप दोनों की कुंडलियों का अध्ययन कीजिए, इनको कितनी संतान हो। संतान देखने का तरीका क्या होता है? कहते हैं, मैं तो पहले 5वां घर देखता हूँ, फिर चौथा भी देखता हूँ, फिर आगे आगे संतान भी देखता हूँ। तो आगे संतान के तीसरा तीसरा आगे बढ़ाते जाते हैं, ये लोग कहते हैं। तो मुख्य आपको ये जानना चाहिए भी
इसके संतान कितनी हो सकती है? क्या गुरु का गोचर संतान देने के लिए आया है? पंचमेश के साथ युति कर रहा है, दृष्टि संबंध बना रहा है। तो ये चीजें आपने देखी भी। इस समय इसको गुरु कुछ देने के लिए आया है। गुरु जब भी किसी भाव को देखता है उसकी शक्ति को बढ़ा देता है, या उसके साथ उस घर में जाता है तो उसकी शक्ति को। गुरु ज्ञान है। अब अगर ये गुरु ने बढ़ाई है तभी तो गर्भ धारण होगा, राइट? अब जब गर्भ धारण हुआ है तो क्या इस संतान का फल इसको प्राप्त होगा? तो वहां पर भी हमें दोनों की कुंडलियों में देखना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा क्या उसके क्षेत्र में खराबी आ रही है, कोई मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि है, या फिर पुरुष के क्षेत्र में कहीं दिक्कत आ रही है। तब हम डीएनसी के लिए बोलेंगे। दशा क्या बोल रही है, गुरु का गोचर साथ साथ चेंज हो गया, दशा में चेंज हो गया। ये चीजें आपको सबको पकड़ के ही उसका उत्तर देना चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चन के बाद उस जातक ने आगे निर्णय लेके डीएनसी करवा देनी है, रखनी है, या आगे करनी है, कंटिन्यू करनी। क्योंकि हम लोग तो इष्टकाल को निकाल कर अपने पास पत्रे पड़े हुए हैं भृगु संहिता के, उससे निकाल कर उपाय कर लेते हैं संतान संहिता से। तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से कुंडली देखकर फिर जवाब देना चाहिए किसी भी प्रकार से। ये है कुंडली देखने का तरीका। पूरा अध्ययन करना पड़ेगा आपको, ये पूरी चीजें देखनी पड़ेंगी। उस समय क्या स्थिति है, ग्रहों की क्या स्थिति है, दशा में क्या स्थिति है। बाकी आप केपी के माध्यम से भी देख सकते हो, तो क्या उसको संतान देने में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये चीजें आपको पूरा ध्यान करने के बाद ही किसी को डीएनसी के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने बोल दिया तो पाप आपके सिर पे आ जाएगा। अब आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, वरना क्लास यहीं पे समाप्त कर दें। सर एक वर्ड का पूछना था, वो मुझे समझ नहीं आया। कौन सा जी? ये राहु में आप ये करवा रहे थे ना, इसके अतिरिक्त मशीनरी, फोटोग्राफी, चित्रकारी, इसके राहु बाद, में हाँ इसके बाद एक एग्जैक्ट वर्ड है जो वो समझ नहीं आया, वो क्या है वो? क्या जी? मंडरन कुछ है, अब मेरे को सुनने में मिस्टेक हुआ है पर मेरे को क्लियर नहीं हुआ वो वर्ड। आप ऐसा कीजिए, जहां पर वो वर्ड आप सुन रहे हैं ना, देखिए अब तो मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है आप कहाँ से सुन रहे हैं। नहीं तो वो वो वर्ड वो राहु का शुरू में ही फर्स्ट पेज में ही है ये, जब आपने ये करवाए थे। वायु तत्व प्रधान है, पाप ग्रह माना गया है, इसकी स्वराशि कन्या उच्च राशि, उसी पेज में तीसरी लाइन है। ये नक्षत्रों में है के पीछे? ये राहु प्लैनेट्स की राहु 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 प्लैनेट्स का। ग्रह जब करवाए हैं आपने एक एक करके। ठीक है जी, फिर मैं आपको राहु दोबारा करवा दूंगा। आप मेरे को पर्सनल फोन करके पूछ लेना जी। नहीं मैं सर, सारा राहु आपको दोबारा करा दूंगा। एक शब्द है शब्द सिर्फ। है सर, दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो एक नोट्स में ओनली एक वन अक्षर। वर्ड है। मैं इनको ही बोला है, आपका जहां शब्द होगा वहां से करेक्शन करके निकल जाएंगे ना जी। यही अच्छा, फोन कर लेंगे, आपको क्लास में नहीं करवाऊंगा, वरना आप तो सिर दर्द पकड़ के बैठ जाओगे। नहीं सर, ठीक है सर। फिर गीता जी आप फोन हमें कर क्लास लेना जी। में बता देना क्या शब्द है सुनने में। मैम वो मुद्रण तो नहीं था, मुद्रण हाँ हाँ संबंधी? हाँ, मुद्रण, वही मुद्रण संबंधी वो क्या मैम, उसका है? मीनिंग होता है मुद्रण मतलब पैसों से संबंधी। मुद्रा। अ, हाँ जी, हाँ जी हाँ मैम, जी। हाँ जी मैम। अच्छा, वही मेरे को एक्चुअली वही शब्द क्लियर नहीं कर पा रही थी मैं, तो मैंने हाँ उसको जी मैम। निशान लगा लिया था। नहीं नहीं मैम, मैंने अभी नोट्स खोले ना, आपने बताया तो उस मुद्रण संबंधी है। ठीक है, आ गया सर समझ। मुद्रा। अब देखिए राहु क्या करता है, राहु किसी चीज की स्पीड बढ़ा देगा। हम्म। अब जब स्पीड बढ़ाएगा, अब वो आपके धन के खाने में बैठेगा, आपकी सोच वहां बनती है कि वो बल्कि उसका गड़ा धन भी बाहर निकाल देगा स्पीड से। कहीं भी कोने में एक पैसा भी बचा होगा वो भी निकाल लेगा बाहर।
किसी का भी गोचर राहु का द्वितीय भाव में होगा, उसके पैसे खर्च हो जाएंगे। द्वादश भाव में होगा, उसको रोग और पैसे 100% खर्च होंगे। छठे में होगा तो उसको रोग नहीं पकड़ पाएगा वो। पांचवें भाव में होगा, सर्व श्रापित कुंडली का निर्माण करेगा, गैस्ट्रिक के रोग रहेंगे। और प्यार की किसी भी प्रकार के प्रेम, किसी भी प्रकार का मान उसको कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य का पक्का घर पांचवा घर है, मूल त्रिकोण राशि। अब देखिए 0 से 10 तक वो मूल त्रिकोण राशि में या उच्च राशि में रहता है, और उच्च राशि में वो ही 0 से 10 तक वो नीच राशि में रहता है। तो ये 0 से 10 तक जो डिग्री है, इसी में जो नक्षत्र आएगा, अगर उसके स्वामी का हम उपाय कर लेंगे तो सूर्य को ज्यादा बल मिले। उपाय में आपको नक्षत्र सर को लेना क्या बोला पड़ेगा। आपने, ये लाइन फिर से बोलिएगा सर। किसी को समझ आई? जैसे किसी ग्रह को बोला गया है पर्टिकुलर, जैसे मंगल को बोला गया 28 अंश पे उच्च का है, ठीक है जी, हाँ जी। और हाँ 28 जी। अंश पे ही नीच का है, हाँ जी सर। ठीक है जी। अब जब हम्म। 28 अंश में आएगा तो नेचुरली बात है, हम 3 20 कर रहे थे जी, हाँ जी सर। am I right? हाँ जी। अब 13 20 निकाल देंगे, इसका मतलब लास्ट नक्षत्र में पहुंच गए हम। अब हाँ। उसका लोड अगर कुंडली में अच्छा बैठा होगा तो वैसे ही फल हो जाएगा। हम्म। अगर उस लॉर्ड का भी उपाय कर देंगे तो उसको बल मिल जाएगा। हम्म। अगर उसको बल मिल जाएगा तो उसके गुण स्वरूप वैसे होंगे, क्योंकि वो गुण स्वरूप उसकी मिट्टी से आएंगे, वो क्षेत्र होगा, वो बीज होगा। तो सर जो ऑलरेडी स्ट्रांग है कुंडली में, उसके भी हम उपाय कर सकते हैं? मैडम उसके ग्रह के स्ट्रॉन्ग के क्या उपाय करोगे, कितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे? सर वही तो अभी आपने बोला ना। अरे मैडम जी, मैंने तब बोला है, मान के चलिए जो आप देखिए इसको देखने का ढंग कैसे हो। अब आप सुनिए, जैसे हमने कुंडली बनाई, ठीक है, खाका हम्म। बैठाया, हम्म। फलाना फलाना ग्रह फलाने नक्षत्र में, फलाना फलाना ग्रह फलाने नक्षत्र में, लिख लिया ये सीक्वेंस में। आपने क्या हम्म। देखा, यहाँ पर देखा उसका स्वामी गुना राहु, हम्म। तीसरे ग्रह का स्वामी राहु। आपको 50% अगर राहु मिल गया तो कुंडली सारी राहु के प्रभाव में है। सर कब प्रभाव में, ये क्या बोला आपने अभी आपको मैं गुड़ मंत्र दे रहा हूँ, आप समझिए। पहले तो किसके पीछे टीवी चलता है उसको बंद कर दीजिए। मधु जी के चल रहा है। जो भी है मैडम, मेरे को तो पता भी नहीं है नहीं, कौन सा क्लास में हो। खुशबू जी। नहीं आज नहीं, टीवी नहीं चल रहा है, बेटा पढ़ रहा है। तो आप 2 मिनट बंद कीजिए, समझिए। हम्म। आपने क्या किया, कुंडली में 12 राशियों से लगन उदय हुआ। आप देखिए सूर्य के साथ लगन उदय होता है ना, ठीक है जी। सूर्य जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे लगन भी घूमता चला जाता है, तो पीछे बाकी लगन भी घूम के वो उदय के साथ अस्त के साथ चलते रहते हैं सिस्टम में, ठीक है जी। अब सूर्य सूर्य जिस राशि के अनुसार घूमेगा, जिस नक्षत्रों में बैठेगा, वैसा वैसा फल भी करता चला जाएगा, ठीक है जी। अब उसमें क्या है, उसमें चरण है, चरण के अनुसार भी फल करेगा। हमने कुंडली निर्माण की तो हमने सॉफ्टवेयर में कुछ ये चीजें डाली तो वहां पर कुंडली निर्माण होगी। नीचे लिखा आता, खाके में लिखा होगा भी चंद्रमा फलानी राशि में फलाने नक्षत्र में है, चौथे चरण में, ठीक है जी। तत्कालीन मित्रता या तत्कालीन शत्रु अभी आपको करवाया नहीं, ये भी बता दूंगा। जब हमने ये चीजें देखी कौन से नक्षत्र में है, तो हमने उसका स्वामी लिखा। मान के चलिए अगर हम सारी कुंडली का निष्कर्ष निकालना है तो मान के चलिए सूर्य राहु के नक्षत्र में राहु लिखें, मंगल राहु के नक्षत्र में राहु लिखें। अगर आपके 9 ग्रह हैं तो पांच पांच भी आपके बार बार राहु आ गया तो कुंडली मोस्टली राहु पर ही टिकी हुई है। राहु जहां बैठा है वैसी कुंडली चलेगी। 50% से लेके 75% तक कुंडली राहु के अंदर आ गई। सो दूसरे लफ्जों में हमें देखना है कि हमारे प्लैनेट्स के नक्षत्र के लॉर्ड कौन है और मैक्सिमम कौन सा वाला गीता मतलब जी है, लॉर्ड बन गीता रहा जी हैं, गीता जी है। हैं। जी।
आप एक कुंडली शेयर कर देंगे वैदिक की कोई? वही होरासॉफ्ट वाली कुंडली शेयर करती हूँ मैं। कर दीजिए जिसमें वो नक्षत्र वगैरह लिखे होते हैं नीचे। नहीं, वो तो फिर एस्ट्रोसेट से ही करनी पड़ेगी। एस्ट्रोसेज एस्ट्रो में से ही कर कोई दीजिए, कोई मोबाइल में शेयर कर क्लास ले दीजिए। रहा है तो वो करे, मैं उनको स्क्रीन शेयर का होल्ड देती हूँ। मोबाइल से ले रहा है कोई क्लास? आई थिंक नहीं ले रहा। हाँ जी मैम, मैं मैं ले रही मैं हूँ। ले रही हूँ। ओके, मैं आपको फिर होल्ड बनाती हूँ, एक बार आप लीजिए, बाद में आप मेरे को वापस कर दीजिएगा होल्ड। तो मैं कोई भी एक कुंडली लगा दूं एस्ट्रो सेज में? हाँ जी, हाँ, कोई भी लगा दो, कोई भी। ओके ओके। कहाँ गई खुशबू जी? आपको क्या लगन चार्ट चाहिए? जी, और मैडम लगन बोल, चार्ट में जहाँ पे नक्षत्र वगैरह होते हैं ना। लगन चार्ट बोल दीजिए, लगन चार्ट खोल दीजिए। तो मैं करूँ जी शेयर? हाँ जी सर, आप कर मैम दीजिए। जैसे व्हाट्सएप किया तो व्हाट्सएप से उठा सकते हो आप? व्हाट्सएप से, एक सेकेंड, हाँ ये कर सकते हो। 1 सेकेंड।